नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com पर आपका स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीज़फायर की घोषणा कर दी। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। इस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े हमले किए। आज हम बात करेंगे उस सवाल को लेकर जिस पर दुनिया सोचने को मजबूर है। सबसे पहला सवाल यह है कि इस युद्ध में आखिर विजेता बनकर कौन सामने आया है। दूसरी बात है कि इस युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हासिल हुआ है। ईरान इजरायल युद्ध में कौन विजेता बना। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ मिसाइलों और हमलों के आधार पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक चालों, सामरिक रणनीतियाँ और भविष्य के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन बेहद ही सटीक रहा और इससे ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्र प्रभावित हुए। अब बात करते हैं कूटनीति की, तो अमेरिका का खुला समर्थन इजराइल को रणनीतिक बढ़ावा देता है। यूएन में भी अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में रुख अपनाया। वहीं ईरान के पक्ष में कोई भी ताकतवर देश खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन ईरान को भी क्षेत्रीय समर्थन जरूर मिला। कुछ मुस्लिम देश उसके पक्ष में खड़े नजर आए। यह दर्शाता है कि ईरान बिल्कुल भी अलग थलग नहीं रहा। अब सबसे अहम सवाल है कि विजेता कौन। अगर देखा जाए तो सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण से तो शुरू से इजराइल ने एक खास बढ़त बनाई। अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने भी उसका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध के दीर्घकालीन प्रभाव को देखें तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि ईरान इस युद्ध में कमज़ोर पड़ा। ईरान ने भी पलटवार किया और अली खामनेई ने इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंख डालकर उनसे बात की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ईरान को एक बड़ी मात्रा में सहानुभूति प्राप्त हुई। इस युद्ध में ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। बीच युद्ध में ही सीज़ फायर की घोषणा की गई। इससे संघर्ष तो फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक विराम है। अगर असली विजेता की अगर हम बात करें तो असली विजेता वो होगा जो लंबे वक्त तक इस अपने क्षेत्र में अपनी अस्थिरता को कायम रख पाएगा। इस युद्ध में ट्रंप को क्या हासिल हुआ। अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में शनिवार को देर रात में हुई। उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमले बेहद कामयाब थे। हमले के बाद ट्रंप शांति दूत की भूमिका में नजर आए और अचानक ही सीज़ फायर की घोषणा कर दी। इससे पहले उन्होंने इसी अंदाज में भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सीज़ फायर की घोषणा की थी। अमेरिकी हाउस के प्रतिनिधि बडी कार्टर ने ट्रंप को इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम करने के लिए उन्हें 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। इस पुरस्कार के लिए कुछ लोगों ने पहले भी उन्हें नामित किया था और ट्रंप के हिसाब से देखें तो ट्रंप के लिए यही एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी खबरों के लिए आप India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।